साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है और उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की दोस्ती अब टूटने वाली है और शायद टूट ही गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण की। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण को अखिलेश यादव अब भाव नहीं दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने चंद्रशेखर से पूरा काम करवा लिया, चाहे उपचुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, मैनपुरी का चुनाव हो, खथौली का चुनाव हो, दबा के काम करा चंद्रशेखर रावण से अखिलेश यादव ने और अब उनसे किनारा कर लिया। आपको बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। इससे पहले बात करते हैं इंडिया वाले गठबंधन की। इंडिया वाले गठबंधन की चौथी मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर, और शायद वहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। और इंडिया वाले गठबंधन से लगातार बीजेपी सरकार में, एनडीए सरकार में भारी हड़कंप मचा हुआ है। उनकी नींद उड़ी हुई है और वो लगातार आनन फानन में एक से एक डिसीजन ले रहे हैं। लगातार कभी देश का नाम बदलने का डिसीजन ले रहे हैं। अभी आपने देखा G20 दिल्ली के अंदर हुआ। कुछ लोग तो उसे मोदी 20 कह रहे हैं कि वो मोदी 20 था, G20 नहीं था, क्योंकि G20 तो हुआ लेकिन वहाँ पर सड़कों पर जो गरीब लोग रह रहे थे उनकी झोपड़ियों को तोड़ा गया और गरीबों को मिटाकर, गरीबी को मिटाकर और गरीबों को मिटाकर, उनके घरों को मिटाकर, कभी बाहर से आने वाले मेहमान इन गरीबों को ना देख ले, उन गरीबों को ही मिटा दिया गया, उनके घरों को ही मिटा दिया गया। फिर G20 की मीटिंग हुई और लोग इसको मोदी 20 कह रहे हैं। और दोस्तों, इस G20 की मीटिंग में हमारे देश ने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया, 4100 करोड़ रुपया खर्च किया इस G20 की मीटिंग में। जबकि जो और देशों ने मीटिंगें करी है, जो हमसे भी बड़े बड़े देश है, जो सक्षम है, विकसित देश है, उन्होंने भी, किसी ने 800 करोड़, किसी ने 900 करोड़, किसी ने 1500 करोड़, तो किसी ने 1900 करोड़ रुपया खर्च किया G20 की मीटिंग में। लेकिन हमारे देश इंडिया ने G20 की मीटिंग में 4100 करोड़ रुपया खर्च किया। तो लोग इसकी चुटकी ले रहे हैं, इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार का सब कुछ आकर पैसे पे ही क्यों टिकता है, कि आखिर मोदी सरकार का कोई भी कार्यक्रम आकर इसमें पैसे पर आकर ही पैंच क्यों फंसता है, क्योंकि ये हर कार्य में फालतू पैसा खर्च करते हैं, यानी कि जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। खैर दोस्तों, 2024 में सत्ता पलटने वाली है, ये लोगों के अनुमान है, क्योंकि लोग लगातार बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे फिर सवर्ण समाज ही क्यों ना हो, बीजेपी का बाइकआउट शुरू हो गया है। और जवान मूवी में आपने देख लिया 3 घंटे में शाहरुख खान ने क्या कमाल करके दिखाया है। उन्होंने मतदान की वैल्यू समझाई है, किसानों की गरीबी दिखाई है, मजदूरों की मजबूरी दिखाई है। दोस्तों, ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि इस मोदी सरकार में कोई एक्टर इतना दम दिखा रहा है। खैर दोस्तों, वो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रशेखर रावण से क्यों अलग हो रहे हैं अखिलेश यादव। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी लगता है कि 2024 का जो अहम चुनाव है, जो आम चुनाव है, जो बड़ा चुनाव है, शायद इसमें जो वोट बहन कुमारी मायावती जी के पास है, बहुजनों का, SC का, वो वोट चंद्रशेखर रावण कभी भी नहीं दिला सकते गठबंधन में आने के बाद ही। कुछ लोग कह रहे थे लगातार कि चंद्रशेखर रावण गठबंधन में शामिल हो गए हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन चल रहा था। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पहले से ही इंडिया वाले गठबंधन में शामिल है, तो इस बहाने वो भी गठबंधन में हुए। और चर्चा चल रही थी कि नगीना की सीट से चंद्रशेखर रावण लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में। और वहाँ पर भीम आर्मी के लोग तैयारी भी कर रहे थे, साइकिल यात्रा भी हो रही थी, घर घर जाकर जागरूकता भी हो रही थी कि चंद्रशेखर रावण वहाँ से गठबंधन की सीट से चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन अखिलेश यादव सपा प्रमुख उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़े, जबकि दोस्तों आपको बताऊं, बसपा का गढ़ माना जाता है नगीना सीट। वहाँ से बसपा के वर्तमान में MP है, सांसद है, बसपा का गढ़ माना जाता है। और चंद्रशेखर रावण भी इस मौके को कैच करना चाह रहे थे कि बहन जी तो गठबंधन में है नहीं, और अगर गठबंधन के माध्यम से मुझे ये वोट मिल गया तो मैं सांसद बन जाऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। पहले तो रावण जी से इन्होंने पूरा काम ले लिया। जहां भी अखिलेश यादव जा रहे हैं, चंद्रशेखर रावण बराबर में जाकर बैठ रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, अखिलेश जी के घर जा रहे हैं चंद्रशेखर रावण मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों जो वैल्यू चंद्रशेखर रावण को मिलनी चाहिए थी वो अखिलेश जी ने नहीं दी। चंद्रशेखर रावण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी और रावण जी के अच्छे रिश्ते हैं। 21 जुलाई को जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पर जयंत चौधरी खुद पहुँचे थे, और चंद्रशेखर रावण जी ने अखिलेश यादव जी को भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। वहाँ पर पहुँचे थे सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और जयंत चौधरी ने ऐलान भी कर दिया था पहले ही कि चंद्रशेखर रावण हमारी सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि चंद्रशेखर रावण गठबंधन की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी गठबंधन में है। लेकिन अब खबर आ रही है अखिलेश यादव इनसे किनारा कर रहे हैं, इनके लिए सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अब भी बसपा से गठबंधन हो उत्तर प्रदेश में, और बसपा इंडिया वाले गठबंधन में आए। उनको कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद है कि शायद दिसंबर के महीने में जब आचार संहिता लग जाएगी तो बहन कुमारी मायावती इंडिया वाले गठबंधन में आएगी। खैर ये तो गठबंधन की बात हो गई। दोस्तों अब हम बात करेंगे चंद्रशेखर रावण आखिर किस तरह चुनाव लड़ सकते हैं, उनके पास क्या क्या विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर रावण के पास मात्र 2 ही विकल्प है चुनाव लड़ने के। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 तो चंद्रशेखर रावण अपने दम पर चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े, और एक सीट पर नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटों पर प्रत्याशी उतार दे। आखिर वो अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो आज़ाद परिंदे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की 543 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन जो मुद्दा होता है वो प्रत्याशी उतारना नहीं होता है, चुनाव में परफॉर्म करना भी होता है। क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो भी मैटर करता है। प्रत्याशी तो उतार देंगे, यानी कि इनके पास एक ही मौका है कि वो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बात बता दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में RLD, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। बहुजन समाज पार्टी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 37 सीटों पर चुनाव लड़े थे, और 5 सीटें दी गई थी जयंत चौधरी को 2019 में, जिसमें बसपा ने 10 सांसद जीते थे और समाजवादी पार्टी ने 5 सांसद जीते थे, और RLD रही थी 0 पर, उनका एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। तो दोस्तों 2019 के चुनाव में RLD जैसी पार्टी जिसकी पब्लिसिटी भी है, जिसको लोग जानते भी हैं, वो पुरानी पार्टी है, गठबंधन में रहने के बाद भी 5 सीटों पर एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो चंद्रशेखर रावण अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं और ऐसे माहौल में कि बड़े बड़े गठबंधन देश में हो रहे हैं, तो इनको कितना वोट मिलेगा? क्या इनका एक भी प्रत्याशी जीत पाएगा? 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लो, चंद्रशेखर रावण जी मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ गोरखपुर में चुनाव लड़े थे और वोट मिला था मात्र 7,000। विधानसभा में 7,000 वोट का क्या होता है? ये बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो क्या चंद्रशेखर रावण अकेले चुनाव लड़ने का दम रखते हैं पूरे देश में या उत्तर प्रदेश में? दूसरा विकल्प इनके पास गठबंधन का विकल्प है। अगर ये इंडिया वाले गठबंधन में चले जाएं और फिर गठबंधन के बाद सीटें मैटर करती है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे?
क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो फिर उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, आरएलडी भी है, और भी कोई दल होगा। तो 80 में से कितनी सीट इनको मिल सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, कितनी सीटें मिल सकती है? और फिर कितने प्रत्याशी इनके जीत सकते हैं, ये मैटर करता है। तो ये दो इनके पास बड़े विकल्प है। लेकिन आपको बताऊं, चंद्रशेखर रावण जी को अखिलेश यादव जी किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं और किनारे कर भी दिया, क्योंकि उनको भाव नहीं दे रहे हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बहन कुमारी मायावती जी की। एक तरफ वो भी है, उन्होंने 2024 के लिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, और लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बहन जी ने अपना फैसला जो है लिया, इसको बहन जी बदल भी सकती हैं। शायद दिसंबर के महीने में बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में जाए, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जो बीजेपी है, देश में उससे लोग बहुत परेशान हैं, लोग बेरोजगार है, देश में भुखमरी आ रही है, देश में जातिवाद बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले तो एक लहर चल गई थी, बीजेपी के नेता रेप करने पे लग गए थे। जिधर देखो बीजेपी के नेता ने रेप कर दिया। जैसे कुलदीप सेंगर ने एक सैनी समाज की लड़की का रेप किया और फिर उसी पूरे परिवार को जेल में डलवा दिया। तो क्या बहन कुमारी मायावती जैसी पार्टी का साथ देगी 2024 में? एनडीए का साथ देगी, जिसमें मोदी जी के करीबी जैसे कि विवेक ओबराय संविधान बदलने की बात करते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, पुराना हो गया। लोग तो ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं विवेक ओबराय को कि आपके माँ बाप भी तो पुराने हो गए, उनको भी बदल दीजिए। और जो आपके हजारों करोड़ों साल पुराने ग्रंथ है वो कितने पुराने हो गए, पहले उनको बदल दीजिए। अगर कोई चीज़ पुरानी हो जाए, उसको बदलना ज़रूरी है, तो पहले आप उनको बदलिए। संविधान को तो मात्र 70 साल भी हुए हैं, लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों मुद्दा बनता है क्या बहन कुमारी मायावती जी एनडीए के साथ चली जाएंगी? एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए का प्रेशर, मोदी एंड अमित शाह का प्रेशर बहन जी के ऊपर है, ओवैसी साहब के ऊपर है, और देश में तीसरा मोर्चा बनाने के लिए बड़ा प्रेशर दे रहे हैं एनडीए वाले बहन जी के ऊपर, ताकि जो कुछ वोट बहन जी और ओवैसी जी ले जाएं, इंडिया वाला गठबंधन पीछे रह जाए और फिर एनडीए तीसरी बार देश में सरकार बनाए। लेकिन दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी को लोग ये भी कहते हैं कि वो राजनीति की विशेषज्ञ है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की। उन्होंने भी अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, बहन जी अभी अपने पत्ते खोलेंगी और पूरी बाजी देश की पलट जाएगी। तो दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या चंद्रशेखर रावण से अखिलेश यादव किनारा कर रहे हैं, या फिर सीट उनको देंगे, या वो बहन जी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आएंगी और हम देश को फतेह करेंगे मिलकर? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।